है आप सब ठीक होंगे। ये था जी संडे और भरपूर फंडे। और क्योंकि आज संडे था तो मैं सुबह लेट उठी थी और मेरे लिए सबसे ज़्यादा फन यही है कि मैं सुबह लेट उठूँ, क्योंकि मुझे सुबह लेट उठना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि संडे को ही पॉसिबल हो सकता है, या फिर जब मैं अपनी अम्मा के घर गई हूँ। और यहाँ पे हाजरा मैडम नाश्ता ब्रश करी थी विदाउट पेस्ट, क्योंकि इसको ना पेस्ट का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और जी मैंने खाना बनाया, नाश्ते बना के दिए बच्चों को, खिलाना वगैरह उठाया, और फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चलते हैं कहीं बाहर। मैं राफ़ी से कह रही थी कि मुझे ना बादशाही मस्जिद जाना है, क्योंकि मेरा बड़ा दिल कर रहा था बादशाही मस्जिद जाने को। लेकिन हम ना आजकल अपनी जो उसकी बुक्स पे आ रहा था ज़ू एनिमल्स और फार्म हाउस के एनिमल्स और इस तरह से ना, तो उससे मुझे कहा कहती है हम ना ज़ू चलते हैं, मैंने ज़ू वाले एनिमल्स देखने हैं। ये सिर्फ उसका बहाना था, क्योंकि वो काफ़ी दफ़ा ज़ू जा चुकी है, लेकिन वो नया नया पढ़ रही थी, तो उसने मुझे कहा कि हम ना ज़ू चलते हैं। राफ़ी ने कहा एक जगह डिसाइड कर लो तुम माँ बेटी, जहाँ भी मुझे कहोगे मैं तो एज अ ड्राइवर हूँ, ले जाऊँगा। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ज़ू चलते हैं। और ये ना मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रही थी, क्योंकि मैंने ना बीच में मैं इतना थक गई थी, सारे काम इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने कहा कि भाई मुझे क्या फ़ायदा, जब मैंने घर से ही थक के जाना है तो मैंने नहीं जाना। तो अब उसको ये था कि भाई मैं नहीं जा रही। फिर हम लोग अपने घर से निकल पड़े, 2-2:30 बजे के टाइम था। और ना इतना रश था वहाँ पे, क्योंकि मैं स्कूल की ट्रिप आई थी, 2 स्कूल्स की ट्रिप थी और थी भी गवर्नमेंट स्कूल की, तो इतने बच्चे थे और बहुत ज़्यादा रश था। ज़ू में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रश होता है, और फिर संडे था। तो राफ़ी ने मुझे कहा, जब हम लोग अभी वहाँ पे पहुँचे हैं ना, तो राफ़ी ने मुझे कहा कि ना तुम टिकट्स लेके आओ, क्योंकि लेडीज़ वाली जगह पे ना लाइन कम लगी है। हालांकि मैं ये वाले काम नहीं करती, मैं ना राफ़ी के साथ होना तो मैं कोई चीज़ नहीं लेती, ना चीज़ वगैरह ना ये टिकट वगैरह। हम ना के साथ भी बाहर जाओ ना, तो अम्मा मुझे कहेगी ना मामा आप मुझे झूले लेकर देंगे इस तरह से, तो मैं कहती हूँ भाई मुझे ये वाले काम नहीं आते। पहले तो हम ना हाजरा के लिए ना नया नया था सारा, क्योंकि हाजरा ने बिल्ली ही देखी हुई थी अपनी लाइफ में, एक साथ इतने बड़े बड़े जानवर। तो पहले वो डर रही थी, लेकिन ना जब उसने देखा है ना कि ये तो बहुत डिस्टेंस पे है और ये मुझे कुछ नहीं कह सकते, तो फिर वो फ्री हो गई थी। और फिर मैडम इतना फ्री हो गई थी कि उनका दिल कर रहा था कि जो है ना ये जो जानवर है ना, मैं बस इनके पास चली जाऊँ, इनके ही जहाँ पे ये यहाँ पे अकेले क्यों रह रहे हैं, मैं इनके पास जाती हूँ। और फिर ये ऐसे फिरी है जैसे बंदा कुंभ के मेले में अकेला नहीं फिरता। तो फिर फिरने के बाद उसको एहसास होता है कि हाँ भाई मैं तो अकेला रह गया हूँ। अच्छा ये तोते थे, इसको ना तोते देख के मामा ये लगी थी कि उसको ये था कि ये तो हमारे यहाँ पे आ गए हैं। तो फिर उसको फिर एहसास हुआ कि ये तो घर वाले ही जानवर है। फिर हम आए ये मछलियाँ देखने। अच्छा मुझे ये वाली मछलियाँ इतनी प्यारी लगी थी, मैंने राफ़ी से कहा, मैं कहा राफ़ी मैंने भी एक्वेरियम लेना है और उसमें ना ऐसी काली मछलियाँ रखनी है। और ये इतनी बड़ी मछली थी, बेचारी के पास जगह ही नहीं थी कि वो मूव कर सकती है। उसका ना एक्वेरियम बहुत छोटा था, मछली बड़ी थी और उससे चला फिरा नहीं जा रहा था उसके अंदर से, मतलब कि स्विम नहीं कर सकती थी। और बेचारे शेर ढाल हुए हुए पत्थर, इतना बुरा हाल किया हुआ है ज़ू वालों ने शेरों का और बाकी के जानवरों का। अल्लाह जाने इनका खाना कहाँ है। बिल्कुल उनके जो थे ना, क्या कहेंगे इनको, पिंजरे पिंजरे तो नहीं है, जो भी इतना जो इतने हाले भरे थे, कुछ उनके खाने पीने के लिए नहीं था। सब जो थे ना सोए हुए न ढाल, इवन कि हम ना कह रहे थे मामा ये मर गए हैं, मैं कहा नहीं अल्लाह रहम करे ये मरे नहीं है, बेचारे जो है ना इनमें हिम्मत ताकत नहीं है। और बहुत सारे जानवर, इवन के सारे जानवर ऐसे हैं जिनके मुझे नाम नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ शेर, सांप, कुत्ता, बिल्ली, ये वाले जानवर जो है ना मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये है, बाकी मुझे एनिमल्स नेम नहीं आते। अब हम ना के आ रहे हैं ना ये सारी चीज़ें, तो मैं कहती हूँ जो अपनी पुप्पो से सीख के आओ। ये स्नेक हाउस था जिसके अंदर हम नहीं गए थे, क्योंकि मुझे डर लगता है और राफ़ी को भी थोड़ा सा होता है कि ना ही देखे जाए। हम ना भी फिर कहती है बाद में कि मेरे हाथ में आज ये आया था। इवन जब रात को सो गई थी ना, सुबह उठ के मुझे कह रही थी मम्मा आपको पता है मैं रात को दोबारा ज़ू गई थी, मेरे हाथ में सारे जानवर आ रहे थे। और ये अपने इवनिंग वॉक पे निकला हुआ था, ये इतना स्लो चल रहा था, इसको मैंने ये भी अभी स्पीड तेज़ की है, इसलिए बैठ जो है ना जनाब को थोड़ी सी स्पीड आई है। तो अब ना मुझे ये कह रही थी मामा ये अपने वॉक पे निकला हुआ स्मार्ट होने के लिए, मैं कहा नहीं ये स्मार्ट नहीं होता, इसको अल्लाह ताला ने स्मार्ट होने के लिए नहीं बनाया। और ये बच्चों की कोई मोगली वाले कार्टून है, उसके अंदर ये आता है वुल्फ, उसका क्या नाम है, शायद तम्बाकू तम्बाकू करके कुछ हिस्सा है। और वहाँ पे जितने बच्चे थे ना सब यही कह रहे थे मामा ये मोगली के कार्टून वाला है, मामा ये मोगली के कार्टून वाला है। खैर हम लोगों ने एक राउंड लगाया और बहुत सारे ऐसे जानवर थे जो कि हम लोगों ने नहीं देखे थे, जिसमें सबसे बड़ी तो बंदर थे जो हमने नहीं देखे थे। लेकिन अब ना मैं थक गई थी इतना चल चल के,
मैंने कहा वापस चलते हैं, लेकिन जब मैंने टाइम देखा तो अभी 5 बज रहे थे। मैं कह रही राफी इतना टाइम तो मुझे आपको मनाने में नहीं लगा जितना टाइम हमारी सैर हो भी गई है, तो मैंने तो नहीं घर जाना। फिर हमना ने कहा रेस कोर्स चलते हैं, वहाँ पे एग्जीबिशन भी लगी हुई थी और रेस कोर्स तो मुझे वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ पे आके ना हाजरा हमना को भी रेस कोर्स ना अपने घर जैसा लगता है, ऐसे फिरती है वहाँ पे बिल्कुल हमारे से बेखबर होके, लेकिन नज़रों के सामने ही रहती है। तो ना हम ना अपना राउंड लगाने चली गई है, हाजरा उसको ढूंढने के लिए चली गई है। तो मेरी तो नज़रों के सामने थी, अब हाबना को ये था कि हाजरा गुम हो गई है। तो मुझे ना बिल्कुल पुलिस के तरीकों की तरह पूछती है, मामा आपने उसको लास्ट टाइम किस साइड पे जाते देखा था, फिर मैं वहाँ पे जाके उसको ढूंढूंगी। और यहाँ पे उसको ऐसे लग रहा था जैसे इसने उसको ढूंढ के बहुत बड़ा काम किया है, अपनी बहन को ढूंढ कर आई है। और यहाँ पे वो ही मतलब कि ये राजस्थानी डांस कर रहे थे, इन्होंने इतना अच्छा डांस किया था, पूरा तो मैं कैप्चर कर ही नहीं सकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। और ये जो आपको पीछे मेरी आवाज़ें आ रही है ना, मैंने आज अपने बच्चे ने कैद किए हैं साथ वाले कमरे में, और मैं दूसरे कमरे में आई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। और ये मैं वॉइस ओवर को चौथी दफ़ा कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों ने इतना रोला डाला हुआ है ना, अभी भी उनको चुप करा के 4 दफ़ा डांट के तो अब मैं आई हूँ कि भाई तुम लोगों की आवाज़ ना है, लेकिन वो बच्चे चुप होने वाले हैं ही नहीं है। तो अच्छा यहाँ पे हमना ना मेरे से नाराज़ हो गई थी, अल्लाह जाने किस बात पे मुझे याद नहीं है। फिर मैंने उसको मनाया ऐसे कि लो लिपस्टिक लगा लो, फ़ौरन राज़ी हो गई है। साथ ही राफी ने कहा कि भैया बस घर जो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और मैडम फिर से नाराज़ हो गई है। तो राफी मुझे कह रहे थे आज हम ना कुछ मतलब कि ना कोई देसी फूड खाते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है और हमारे घर के पास ना ये नया खुला है फूड क्रेविंग, हम यहाँ से ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे मंगवाए लोडेड फ्राइज़ एंड पिज़्ज़ा। तो मैंने हमना को कहा हमना इसको टेस्ट करके मुझे बताओ ये कैसा है, और हमना का रिएक्शन ये था। तो ना और हाजरा को इसकी सॉस बड़ी अच्छी लगी थी क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रही थी, तो सॉस ही बस चूसी जा रही थी। अच्छा फिर हम लोगों ने मंगवाया पिज़्ज़ा, जो कि मैंने हमना को कहा कि हमना अब मुझे बताओ कि ये कैसा है। तो हमना को ये पसंद आया था, लोडेड फ्राइज़ नहीं पसंद आए थे, और मेरा बिल्कुल उल्टा था, मुझे लोडेड फ्राइज़ पसंद आए थे और पिज़्ज़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, बहुत बकवास। मैंने तो उधर के वेटर को भी कह दिया था। फिर जी हम लोग अच्छा 20 to 25 मिनट हम लोगों ने वेट किया था इन चीज़ों के लिए, और जब हम घर आए वो हमारे सामने आया तो 5 मिनट भी नहीं लगे थे ख़त्म होने में। और हम लोगों ने जो है बोतलों से बाइकआउट किया हुआ है, सारी इसराइली बोतलें हैं। तो फिर घर आके राफ़ी ने कहा चलो मुझे स्कंजवी पिला दो, और हम जितने मर्जी पैसे लगाएं, राफ़ी और हमना को घर आके भूख लगनी ही लगनी होती है, उनको खाना दिया। और मेरी जाने जी घर जाने मन तो मेरी चाय थी, बस फिर मैंने ये पी और खुद को सुकून दिया। मुझे मेरे लिए बोतल से भर के ये है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। ओका जी, अल्लाह हाफिज़।